ओम ओम उरुम ही राजा वरुणश्चकार सूर्याय पंथाम अन्वेतवा ओम अपदे पादः प्रतिधातवे करुता अवक्ता हृदय अविधि अविधश्चित। विस्तीर्ण ही किया है वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक ने सूर्य के लिए मार्ग को और अनुगमन करने के लिए। बिना पैर वाले में पैर रखने के लिए किया और बुरा बोलने वाला है किसी को भी जो हृदय को वेधता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का 8वां मंत्र लिया गया है। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो भगवान शुनहशेप अजिर गति हैं। इस मंत्र का जो देवता है वह है वरुण किंवा वर्ण किए जाने योग्य, और जो छंद है वह है त्रिष्टुप, स्वर है धैवत। तो जो पिछला मंत्र लिया गया था उसका भी जो हमारे जो देवता अर्थात दिव्य विषय था वो है वरुण था। इस मंत्र में भी वरुण की बात की जा रही है, और पिछला मंत्र जो लिया गया था उसमें भी राजा के बारे में बताया गया था। ये बात बताया गया था कि जो हमारा वर्ण किए जाने योग्य होना होता है जो वो राजा होता है, तो उस राजा की बारे में बात की गई थी। और प्रकृति के बारे में बात की गई थी इसमें कि हमारी जो पर्यावरण है, प्रकृति है, उसका संतुलन सही तरीके से स्थापित होना चाहिए। उसी चीज के कंटिन्यूएशन में आगे और बात बोली गई है। मतलब जो हमारा दिव्य विषय देवता है वो सेम ही है वरुण, और उसके बारे में अब राजा को ही संबोधित करते हुए उस टाइप से आगे बात की जा रही है। पहला फुटनोट जो है वो है विस्तीर्ण ही किया है वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक ने सूर्य के लिए मार्ग को और अनुगमन करने के लिए। उरूम की चकार राजा वरुण सूर्याय पंथाम अनु एतवे ओ। वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक का कार्य प्रमुखतः जन सामान्य के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना है ताकि वे सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। इस हेतु पिछले मंत्र में पर्यावरण और वृष्टि के दृष्टिकोण से वन लगाने की बात की गई थी। तो ये वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो राजा होता है वो वैसा होता है जो वर्ण किए जाने योग्य हो। सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि राजा आपका वैसा होना चाहिए जिसको देख के आप इंस्पायर हो सको, वो खुद वर्ण किए जाने योग्य हो। और फिर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि भाई वो जन सामान्य के लिए काम करे, उनको सुविधा उपलब्ध करवाए, उनका जीवन को एक अच्छा जीवन बनाने का कार्य करे। तो ये जन सामान्य के लिए किया गया कार्य होना चाहिए राजा का। तो उसमें पिछले मंत्र में जो बात बोली गई थी वो ये थी कि पर्यावरण और वृष्टि के लिए वन लगाने की बात की गई थी। कि अगर आपको देखिए एक शासन है, एक शासन में क्या एक राज्य में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि भाई वहां पे खाने पीने की व्यवस्था ना हो, जगह सही नहीं हो, या जगह अच्छी हो तो पानी की प्रॉब्लम हो, परेशानी हो। अपने यहाँ जैसे होता है कि अगर अच्छी जगह है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या है बारिश ही नहीं हो रही, सूखा पड़ गया वो, तो उसके लिए क्या आपको मैनेज करना पड़ेगा कि पानी की व्यवस्था सही होनी चाहिए, नहरें होनी चाहिए। या फिर पहले के टाइम में तो नहर ऐसा इतना ज्यादा लोगों का कंसेप्ट नहीं था, तो वो बहुत ज्यादा अपनी उसके लिए वर्षा पे ही डिपेंडेंट रहते थे। तो उसके लिए वो कोशिश करते थे कि वन वगैरह हो, सही तरीके से सारे पेड़ पौधे हों जिससे कि वर्षा हो, तो हमारी वो सब चीजें हों। फिर अगर बाकी चीजें नहीं है तो मतलब ये है कि अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब राजा की होती है। तो पहले तो ये क्या है, पहले के टाइम में जो होता था, ये जो हमारा जो वेद के जो पूरे मंत्र है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल बाय लेवल चलती थी। तो ये आप बोल सकते हो हमारे अभी तो हमारे यहाँ प्रजातंत्र था, अभी प्रजातंत्र है, पहले राजतंत्र हुआ करता था जिसमें राजा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता था, फिर उसके बाद उसके मंत्रीगण और फिर पूरे इस टाइप से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो आप कुछ भी मान लें, प्रजातंत्र भी माने, प्रजातंत्र भी सही है। प्रजातंत्र में यह है कि प्रजा ही शासन करती है, प्रजा ही है, प्रजा ही अपने बीचों में से लोगों को उठा के एक को सेलेक्ट करती है या एक सरकार का गठन करती है, और वो गठन करके लोग आगे जाते हैं और फिर वही उसके लिए शासन करते हैं। मतलब वही एक्चुअल में शासन कोई नहीं करता, शासन एक्चुअल में कोई करता, शासन प्रजा ही करती है। प्रजातंत्र की बात ही है। प्रजातंत्र में कंसेप्ट ही है कि
बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, कि जनता के द्वारा, जनता का जनता के लिए ही शासन को प्रजातंत्र बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जनता ही है, वही शासन करेगी, और जनता ही क्या करती है, अपने कुछ प्रतिनिधि को चुनती है, ऊपर लेके जाती है, और वही जनता के लिए ही काम करते हैं। तो ये कंसेप्ट है प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र के माध्यम से आप, ये भी एक अच्छी व्यवस्था है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता की ही हो जाती है, एक किसी एक के इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सभी लोग रिस्पॉन्सिबल है बराबर के तरीके से। उसी को हम चुन के लेके आते हैं कि हमारे बीच में जो हमको लगता है यार ये ज्यादा योग्य इंसान है, तो उसको हम सेलेक्ट करके वापस ऊपर लेके जाते हैं, और वो हमारे लिए काम करता है। तो ये प्रजातंत्र है। सिमिलरली पहले के टाइम में क्या हुआ करता है, राजतंत्र हुआ करता था। तो राजतंत्र में भी क्या होता था, अगर आप थोड़ा देखेंगे तो उसमें भी ये होता था कि कौन सबसे ज्यादा योग्य है। उसमें वैसा नहीं होता था कि रैंडम कोई भी एक फर्जी कोई भी राजा बन गया, ऐसा नहीं होता था। राजा के अंदर भी वैसी सब क्वालिटी होती थी। उसके लिए उसको पहले से तैयार किया जाता था। कैसे तैयार किया जाता था कि उसको पहले से गुरुकुल भेजा जाता था कि अगर अगले, क्योंकि वंश के तरीके से चलती थी चीजें, उस वंश में अगर राजा है तो उसके बाद जो उनके बच्चे वहां से राजा बनेंगे। तो उसके लिए भी ऐसा नहीं होता कि रैंडम कोई भी बन जाता था। उसमें जो सबसे ज्यादा योग्य होता था वही राजा बनता था। तो योग्यता कैसे आती थी, योग्यता के लिए भी काम किया जाता था। उसमें काम क्या किया जाता था कि इनको सिखाया जाता था, गुरुकुल भेजा जाता था, फिर वहां पे वो शस्त्र विद्या सारे सारे मतलब ज्ञान अर्जित करेंगे, फिर शस्त्र विद्या अर्जित करेंगे, सब कुछ अर्जित करते हैं, वो उस लेवल पे आते थे, फिर उनका राजा का चयन होता था। ऐसे आप बहुत सारी फिल्मों में भी देखेंगे कि वहां पे अगर दो बराबर के लोग हैं तो उसमें भी फिर होता था कि कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है या सबसे ज्यादा उनमें से बेटर है। अगर हम अपने यहाँ बाहुबली मूवी देखेंगे अपने यहाँ, तो बाहुबली मूवी में भी वो रहते हैं, दोनों बेटे रहते हैं, लेकिन सिलेक्शन किसके बेसिस पे कि जो ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि देखिए, जो श्रेष्ठ होगा ना, वो जो अगर शासन करेगा तो वो सबके लिए कर सकता है। अगर आप ऐसा बोलोगे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये ज्यादा श्रेष्ठ बंदा था या ये ज्यादा अच्छा कैपेबल था, और उसको आपने राजा नहीं बना के किसी और को बनाएंगे, तो फिर होता है क्या है उसमें, कई बार आपका जो शासन है, राज्य है, वो थोड़ा सा डाउनवर्ड जाता है। तो यही होता है कि सबसे जो योग्य है वो, तो हम लोग क्या करते हैं प्रजातंत्र में, योग्य को ही सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि सभी लोग मिलकर सेलेक्ट करते हैं। तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव विजडम। बोला क्या जाता है कि अगर एक बंदा सेलेक्ट कर रहा है तो हो सकता है कि वो शायद उसने शायद गलत सिलेक्शन कर लिया हो। अगर मेरी जितनी सोच है, मेरी जितनी समझ है, उसके हिसाब से मान लो मैंने किसी को सेलेक्ट किया, तो हो सकता है कि वो गलत हो। लेकिन अगर पूरे यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होकर किसी एक को सेलेक्ट कर रहे हैं, या मल्टीपल, जैसे दो लोग खड़े हुए हैं, दो में से आप सब वोट दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, कलेक्टिवली आपकी जो विजडम है, कलेक्टिवली आपकी जो बुद्धि, उसका यूज करके आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो। तो ये क्या होता है, प्रजातंत्र में खासियत ये होती है कि पूरे सभी लोगों की, उस पर्टिकुलर राज्य के सभी लोगों का कलेक्टिव विजडम आता है, और उसके बेसिस पे वो उसके क्वालिटी के हिसाब से उसको सेलेक्ट किया जाता है। हमारे यहाँ तो प्रजातंत्र है, लेकिन हमारे यहाँ जो वो है वो संसदीय व्यवस्था है कि भाई सब लोग पहले सांसद बनेंगे, और सांसद के हिसाब से, फिर नंबर्स के हिसाब से फिर वो बनता है। अगर आप वहीं पर यूएस में जाएंगे तो वहां पे व्यवस्था कैसी कि आप डायरेक्ट ही आप अपने राष्ट्रपति का सिलेक्शन कर सकते हो। अभी जैसे कि यूएस में सेलेक्ट होने वाला है आपका इलेक्शन नवंबर में, तो वहां पे क्या है, राष्ट्रपति के लिए डायरेक्ट लोग खड़े होते हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट प्रधानमंत्री के लिए कोई खड़ा नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है, संसदीय व्यवस्था के साथ संसद में जो जीतते हैं उसके हिसाब से एक बन के, उनमें से संसदीय लोग डिसाइड करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बने। लेकिन वहां पे क्या होता है, राष्ट्रपति ही डायरेक्ट अपने लिए खड़ा हो सकता है, और फिर वो उसको डायरेक्ट उस इंसान को लोग वोट करते हैं। तो ये वहां की व्यवस्था है। थोड़ा सा सब जगह अपनी अपनी व्यवस्था है, लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये कि व्यवस्था ये है कि आप एक सही इंसान को सेलेक्ट करके लेके आए, सही कैबिनेट को सेलेक्ट करके लेके आए जो कि आपके भले के लिए काम करे, ये व्यवस्था है। तो यहां भले वो राजतंत्र हो, वो भले वो प्रजातंत्र हो, आज के डेट में बहुत ज्यादा पॉइंट आता है कि ये पहले वापस से राजतंत्र की तरफ जाने लगे हैं या जो भी है, हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। पॉइंट ये है कि हमें ये देखना चाहिए लोगों का भला हो रहा है कि नहीं, लोगों के भलाई के लिए काम हो रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। क्योंकि ये भी वेद की व्यवस्था है कि राजा हो या प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, भले किसी भी व्यवस्था से वो आए, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट। तो अगर वो हो रहा है तो वो ठीक, तो वो होना चाहिए। तो इसमें ये बात बोली गई थी पिछले मंत्र में कि भाई जो वो वनों के माध्यम से पानी की व्यवस्था सही तरीके से कराए, अपने पर्यावरण की सही तरीके से व्यवस्था को बना के रखे। इस मंत्र में
सूर्य के प्रकाश से को लोगों तक भली भांति पहुंचाने के लिए व्यवस्था करने की बात की गई है, ताकि प्राकृतिक संसाधन सुविधापूर्वक जन सामान्य तक पहुंच पाए। अब यहाँ पे बात हो रही है सूर्य की, सूर्य के प्रकाश को सही तरीके से। देखिए, सूर्य के प्रकाश को सही तरीके से पहुंचाने का मतलब क्या हुआ? सूर्य तो वैसे ही सब जगह निकलते है ना। सूर्य के प्रकाश को आप उसमें क्या आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हो? चेंज कुछ नहीं कर सकते। सूर्य तो निकलेगा, सूर्य अपना प्रकाश देगा ही देगा। पॉइंट ये आती है उसके माध्यम से और क्या आप अच्छा कर सकते हैं, क्या और व्यवस्था कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे, जहां पे भौतिक संसाधनों की कहीं ना कहीं से अब इतना ज्यादा दोहन हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं वो एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी है चीज। तो अब आपको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आप जा रहे हो, सोलर एनर्जी की तरफ आप जा रहे हैं। तो अगर आप अभी देखेंगे, बहुत रिसेंट की बात है कि एक प्रधानमंत्री की एक स्कीम आई है जिसमें कि वो रूफटॉप आपका लगवा के वो सोलर की व्यवस्था कराएंगे, जिससे कि आपको बिजली मिलेगी। बिजली ऑब्वियसली जैसे से इंडिया आज की डेट में, जो हम भारत की अगर बात करें, अपने देश की बात करें, वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश बन चुका है, चाइना को भी पार कर चुके हैं।